गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपके लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3 का सी है। गुणनखंड ज्ञात करना है। यह बिल्कुल आसान है और मैं आपको आसान से आसान तरीका से बताने का या पढ़ाने का कोशिश करता हूं। आप इसे अच्छे से समझिए और इस चैनल पर हमेशा आप देखिए। आपका डाउट जो होगा बिल्कुल क्लियर होगा, कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। मन लगा करके पढ़िए और देखिए। कहीं भी आपको ना समझ में आवे तो इस चैनल पर आप देखिएगा। जो आपको समझना होगा, यदि वीडियो आपको मिलेगा इसका तो जरूर निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। और लाइव पर मैं इस नंबर पर पढ़ाता हूं, लेकिन समय अभी निश्चित नहीं किए हैं। कब बजे है? 97 71 11 27 39। 9th क्लास का अक्सर मैं 3 बजे शाम को पढ़ाता हूँ। 3 बजे शाम को इस पर पढ़ाता हूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि 3 बजे शाम को आप लाइव पर आइए, देखिए। पढ़ाऊंगा मैं, आपको समझ में आता है तो बेहतर बात है। हाँ, और प्रतिदिन देखिए। तो अब आपके सब्जेक्ट जो मैथ है चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3 का सी है और गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है 3x² + 7x + 2 है। तो 3x² + 7x + 2 में ये मध्य भाग है। ये मध्य भाग को ही 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है, 2 भाग में तोड़ना पड़ता है। इस प्रकार तोड़ना पड़ता है कि जो साइड वाले हैं दोनों के गुणनफल के बराबर हो और जोड़े या घटाएं तो इसके बराबर हो। तो आप देखिए, पहले इसमें गुणा करिए। 3x² + 2 में गुणा करिएगा तो 6x² होगा। 3x² + 2 में गुणा करिएगा तो 3x² होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बीच वाला को तोड़िए तो यहाँ 3x² + 6x + x + 2। देखिए इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। 6x और x में गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा और 6x + x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। जहाँ जितना है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 2 के एक साथ लेंगे, 2 एक साथ, 2 एक साथ, और देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो इसमें 3 छुपा है, इसमें भी 3 छुपा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। यानी बच्चों, यदि आप बहुत कमजोर हैं तभी आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको बेस पढ़ना होगा। विदाउट बेस इस सब बात समझ में क्लियर नहीं होता है। चाहे आप वीडियो 10 बार देखें, 15 बार देखें, सैकड़ों बार देखें, लेकिन क्लियर नहीं होगा यदि आपका बेस वीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 3x कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x और 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस यहाँ 1 कॉमन लीजिए x + 2। अब आप यहाँ देखिए दोनों एक समान है तो दोनों में से एक तो ले लीजिए, x + 2 और 3x + 1। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए। इसका पहला था ये, इसका दूसरा भी देखिए। 6x² + 17x
अब +12। आप इसे देखिए तो फिर वहीं बीच में है 17x और साइड में है 6x² + 12। तो इसमें और इसमें गुणा कीजिए, 12 में और 6x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 छक 72x²। अब बीच वाला को दो भाग ऐसा करना है कि जोड़े या घटाएं यह 17 एक से ही होके और गुणनफल इसका 72x² होके। तो देखिए बनाइए इसको। और भी मेथड है 6x² + 8x + 9x +12। तो ये आप देख लीजिए, फिर ये 4 पदों में आ गया, 2 2 4। अब इसमें देखिए कॉमन लेना है तो इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 2x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 2 3 6x + 2 चौका 8 प्लस इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3x + 3 चौका 12। ये जब आना चाहिए तो समान आना चाहिए, जब तक समान नहीं आएगा तब तक ये गलती हो जाएगा। हाँ, तो ये दोनों में से एक ठो लिख लीजिए, 3x + 4 और 2x + 3। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो इसका गुणा ऐसे लिख दीजिए, उसका 72 का फैक्टर कर दीजिए, 12 छक 72। इसमें मिलाइए, 2 से कटाइए, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके भी इसको किया जा सकता है। 2 3 6 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 1 में 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। इसको देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 3 3 9 सेट हो जाएगा। और इस तरह इसके बराबर हो जाएगा 8 और 9 17। तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं, दिमाग आप खटाइएगा। हाँ, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से और अच्छे तरह से आप इसे समझिएगा। लेकिन बेस यदि आपका कमजोर है तो दिक्कत होगी, तो आप इसके लिए हमें कमेंट पर लिख कर भेजिएगा, तो बेस इसका हम पढ़ा देंगे 9th क्लास का। यदि आपका जोड़ घटाव नहीं आता है अलजेब्रा का तब दिक्कत हो सकता है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 क्वेश्चन है। आप पहले इसका फैक्टर कीजिए, पहले जैसा ही इसको भी करना है। 14x² में और 1 में हम गुणा करेंगे, 14x² और 1 में गुणा करेंगे तो 14x² होगा। पहले जैसा ही इसे गुणा करेंगे तो 14x² + 8x + 1 है। तो इसमें आपको देखिए फिर वही है 14x² + 7x + 2x, 7 2 9x और 7 2 14x² भी हो जाएगा +1। आप इसमें 7x कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x + 1, आप +1 कॉमन लीजिएगा तो 2x + 1। हाँ, तो ये दोनों बराबर है, आप इसका निकाल लीजिए। 2x + 1 7x + 1, ये आपका क्लियर आंसर हो गया। इसमें भी थोड़ा देखिए, ये आपका √ओवर में है। √ओवर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबसे जो साइड वाला है उसका आप गुणा कर लीजिए, तो √3 x² गुणे 13 √3, तो ये हो गया 13 गुणे √3 में गुणा करेंगे और यहाँ पर x² है तो 13 होगा, √3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, x², 13 39, यानी 39x² होगा। इस तरह से
दोनों लास्ट वाला का हम गुणा पहले कर लेंगे, तभी मध्य भाग को तोड़ा जाता है। तो आप इसको देखिए, ये हो जाएगा √3x² अब प्लस 3x अब प्लस 13x, 3x 13x 16x हो जाएगा, 13 39 भी हो जाएगा, अब प्लस 13√3 हो जाएगा। इसमें आप √3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, आप प्लस √3 बचेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 है तो √3x में x में गुणा करेंगे तो √3x² हो जाएगा, और √3x में √3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर आप 13 कॉमन ले लीजिए तो x आप प्लस √3। देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, एक आंसर हो जाएगा x प्लस √3, और ये आंसर हो जाएगा √3x आप प्लस 13। ये आपका क्लियर आंसर हो गया। ये गुणा आपको देखा है, हाँ, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हर जगह इसी तरह बनाया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए। यदि आपको समझ में आता है तो बाय फोर्सरी नहीं, और अपने मित्रों में शेयर करिए, कमेंट करिए, हाँ, लाइक करिए, और इसके बार बार देखिए। इस चैनल पर बिल्कुल ही आपके हम लोग रूरल एरिया से, देहाती क्षेत्र से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत दूर से नहीं है, आपके गांव नगर के ही हम रहने वाले हैं, बिल्कुल बीच में आपके रहने वाले हैं। आप कभी भी हमसे संपर्क कर करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, जय हिंद, जय भारत।